ऑलरेडी मेरी बुक थी गाड़ी, टाटा टियागो एक्सटी मॉडल बुक करवा रखी, बट जब वहाँ पे पीडीआई के लिए गए तो अगर स्टीयरिंग कटिंग में है तो ऐसे लगता था जैसे ब्रेक पैडल के नीचे मतलब कुछ आ गया। जब गाड़ी आप परचेज होती है उसी टाइम मिलती है, उसके बाद नहीं। माइलेज भी अच्छा देते ही है। अच्छा, कितना माइलेज मैंने इसका जो हेलो एवरीवन, मैं हूं अत्यन रंधावा और आज 1,30,000 किलोमीटर चलाने के बाद टाटा टियागो अपनी लेने आए हूँ रिव्यू। ये टाटा की पंच का साथ में हमारे हैं यहाँ पे जो रिश्ते में मेरे मामा ही लगते हैं, ऋषु जी। तो इनकी ये गाड़ी है, चंडीगढ़ नंबर आपको दिखाई देगी। और कितनी चला दी आपने ये गाड़ी अभी तक चल गई 23,000 चला रही है। 23,000। और इसका 23,000 किलोमीटर का क्या रिव्यू है, सर्विस का, इसकी गाड़ी का, चलाने का, सारी चीज़ों का पूछेंगे। तो ये पहले तो ये कौन सा मॉडल गाड़ी है, कब की ये है? एडवेंचर है। नहीं, कब की, ईयर कौन सा है? ये 2023। 23 में आपने ली थी, कब जैसे? नहीं सॉरी 2022 मॉडल है, सितंबर में लिया था। सितंबर में। अच्छा, उस टाइम पे और कोई गाड़ियां आप सोच रहे थे हाँ, जब इसके ये अलावा फाइनल भी करना? टाटा पे ही गया था मैं। अच्छा। तो टाटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसलिए टाटा ही चूज था मेरा। तो टाटा टियागो सोचा था मैंने, अच्छा, बट ऑलरेडी मेरी बुक थी गाड़ी, टाटा टियागो एक्सटी मॉडल बुक करवा रखा था। ठीक है। बट जब वहाँ पे पीडीआई के लिए गए तो उस टाइम गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो उसके बदले दूसरा सेम मॉडल उन्होंने दिखा दी जो कलर डिफरेंट कलर था उसका। अच्छा। तो उसमें जब बैठे तो वहाँ पे उसका स्पेस थोड़ा कम लगा मेरे को। जैसे मतलब कि आगे अगर लंबा बंदा 6 फुट हाइट का अगर आगे बैठ जाता है, वो सीट कंफर्ट करता है, तो पीछे सेम हाइट का बंदा बैठना मुश्किल है उसका। हाँ, उसमें थोड़े पीछे घुटने स्पेस कम फोल्ड है। करने पड़ जाते हैं। हाँ। तो उसी टाइम फिर माइंड चेंज हो गया। वहाँ पे टाटा पंच नई नई आई थी उस टाइम, अच्छा, शोकेस की होगी यहाँ पे तो सामने खड़ी थी, मैं ऑलरेडी उसको देख रहा था। मतलब 70-80 हजार रुपया थोड़ा अप था इसका अच्छा। रेट। तो फादर जी से मैंने बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर स्पेस के मामले में देखना, स्पेस तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो उसी टाइम फिर ये गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे और इसी की पीडीआई करके आया मैं। अच्छा, उस टाइम पे फाइनल कर दिया आपने? हाँ, उसी टाइम फाइनल कर दी। और मतलब कि इसकी बिल बुल सब कुछ हो गया और 2 या 3 दिन बाद इसको लेके आना था वहाँ ठीक से। है। उस टाइम पे नई नई आई होगी मेरे हाँ, को, नई लॉन्च नई हुई आई थी, थी, है ना? ज्यादा साल भी नहीं हुआ था। तो और मतलब टाटा के अलावा और किसी ब्रांड के लिए आपने सोचा नहीं? एक सोचा था Hyundai का ग्रैंड i10, बट मेरे को इंटरनल डैशबोर्ड उसका पसंद नहीं आया था, अच्छा। इस वजह से रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, क्या था उसके डैशबोर्ड में? उसका डैशबोर्ड, एक तो लीवर जो है उसका स्ट्रेट है, हाँ। वो मेरे को पसंद वहीं से नहीं आया। फिर मैंने उसी टाइम बोला ग्रैंड i10 नहीं चलेगी। तो कितने की पड़ गई थी उस टाइम पे ये आपको गाड़ी? ये कैश पे उस टाइम एडवेंचर था 7.5 ऑन रोड। 7.5 ऑन रोड? हाँ, और मेरे को मतलब कि 7.5, हाँ, 7.25 लगा लो टोटल, रजिस्टर करवा के ऑन रोड चलवा के। अभी तो काफी ज्यादा महंगी हो गई है ये। अभी तो रेट काफी बढ़ गया इसका, ये तो ईवी में भी आ गया अब तो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और आपने ये चंडीगढ़ नंबर ही रजिस्टर क्यों करवाया? मेरा ऑलरेडी प्रूफ वहीं का था। अच्छा, तो वहाँ चंडीगढ़ का में था। वहीं पे देखी, वहीं पे सब रजिस्टर सब ओके हो गया। और चलाने के मामले में अभी तक आपका कैसी लग रही है आपको? चलाने के मामले में बड़ी अच्छी है, कभी दबती नहीं है गाड़ी। हाँ। बट इसका एक ही है कि जैसे अगर आप हाईवे पे, जो 3 सिलेंडर इंजन है इसका, हाँ। तो जैसे पावर की कमी आती है जब ओवरटेक करते हैं एकदम से पावर, मतलब अगर लेना चाहो तो उसका वो फैसिलिटी नहीं है। हाँ। मोशन होगा गाड़ी का तभी चढ़ेगी, हाँ। नहीं तो कम हो जाता। अच्छा, हाईवे पे तो ये, अगर पहाड़ों में बात पहाड़ों में कहीं भी मैं इसको लेके नड्डी तक जाया हूँ, करें? हाँ। नड्डी लेके गया, शिमला लेके गया, कहीं भी मतलब कि पीछे नहीं हटी गाड़ी, जहाँ मर्जी ले जाओ। अच्छा। ऑफ रोडिंग कम से कम मतलब कि छोटी मोटी ऑफ रोडिंग तो ऐसे हो जाती है। सस्पेंशन वगैरह बढ़िया है इसकी? बढ़िया है इसका। अच्छा, कभी ग्राउंड क्लियरेंस की कोई दिक्कत आई है कहीं पे? कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे इधर इतने ज्यादा खड्डे होते भी नहीं है। हाँ। थोड़े वो जो हैं, जैसे ये देख लो, ये हैं, हाँ। इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अच्छा। और ज्यादा चंडीगढ़ में चलती, चंडीगढ़ में प्लेन एरिया है तो खड्डे तो कम, स्पीड ब्रेकर होते हैं उनमें, तो नॉर्मल गाड़ी भी निकल जाती है। ठीक है। अच्छा, 23,000 किलोमीटर आपकी ये गाड़ी चल चुकी है, तो आपकी सर्विस भी होगी होंगी, 2 मेजर सर्विस? बिल्कुल, तो 2 क्या? मेजर नहीं हुई है, इनका 15,000 का स्लॉट होता है। अच्छा। जैसे सुजुकी का 10,000 पे सर्विस मेजर होती है, हाँ हाँ हाँ, टाटा वालों की 15,000 पे। ठीक है। तो अभी मेजर फर्स्ट हुआ है और एक माइनर हो गया, उसके बाद चेकअप। हाँ। अभी मेजर होएगा तो 30,000 पे जाके। अच्छा, तो क्या रिस्पॉन्स था, क्या खर्चा वगैरह आया? खर्चा मेरा उस टाइम एएमसी एक्टिवेटेड था, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, उसी में हो गया था सारा। अच्छा, आपने कुछ भी नहीं दिया कुछ मतलब भी नहीं ऊपर दिया से? मैंने, बस कितने की ओनली थी? मेरा था व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट का पैसा था। अच्छा, एएमसी कितने की ली थी आपने? वो उस टाइम जब गाड़ी परचेज करी थी तो वो न्यू फास्ट, मतलब कि जब गाड़ी आप परचेज होती है उसी टाइम मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती। तो 4,500 की पड़ी थी। 4,500 की? कितने साल की? वो मतलब कि 1 साल वैलिडेशन था उसका। अच्छा, मतलब एक ही सर्विस उसमें हुई, फर्स्ट वाली हाँ, जो है? मेजर जो उसमें हो गई। ठीक है, ठीक है।
तो अभी कुछ अंदाजा है कि अगली जो अभी 30,000 पे सर्विस होगी उस पे कितना खर्चा? अप्रोक्सीमेट 8, 8.5, 9 इतना तो लग ही जाएगा। अच्छा, इतना बोला हुआ है उन्होंने। नहीं उन्होंने नहीं, मैंने भी वहाँ पे काउंट करके देख लिया था, उन्होंने जब बताया था मेरे को, क्योंकि सर्विस के लिए मैं दोबारा से उसका AMC एक्टिवेट करना चाह रहा था, बट वो दे रहे थे सिल्वर वाला। अच्छा। गोल्डन जो फर्स्ट वाले को मिलता है, जो फर्स्ट कस्टमर आता है, ठीक है। तो गोल्डन भी उतने का पड़ रहा है जितने की सर्विस, 8, 8.5, 9 का। ठीक, आपने इसकी कभी एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह ले रखी है या Extended- जो साथ में आती है कंपनी के साथ में वो ऑलरेडी थी। वो 3 साल वाली जो होगी, 2 की 3 साल वाली हाँ, होती वही है? अच्छा, कोई दिक्कत वगैरह आई है अभी तक, जैसे कोई पार्ट खराब हुआ हो या कोई रिप्लेसमेंट आपको करनी पार्ट पड़ी नहीं या खराब कुछ? हुआ था इसका शुरू में जब मैंने चलाने लगा, तो जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े, तो अगर स्टीयरिंग कटिंग में है तो ऐसे लगता था जैसे ब्रेक पैडल के नीचे मतलब कुछ आ गया, अड़ गया पैडल। वो चेक करवाया था, तो उन्होंने सही किया था, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गाड़ी उसके बाद कोई दिक्कत आज तक दी नहीं है गाड़ी ने, बाकी ऐसे ही चलती रही तो अच्छा है। अच्छा, जैसे आपने टियागो को छोड़ के इस पे आए, तो अभी पीछे आपको उतना स्पेस मिल जाता है? अभी कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आती? अभी नहीं आई, खुला स्पेस की वजह से ली है गाड़ी। अच्छा, आगे की तरफ तो चलो हर एक गाड़ी में कंफर्टेबल होता ही है, पीछे की तरफ जैसे आप कह रहे थे पूरा खुला है। ठीक है। अभी जैसे पीछे आगे कोई आदमी पीछे करके बैठा हो सीट, पीछे कंफर्टेबली बैठ जाते हैं? बिल्कुल पूरा कंफर्ट होता है। फादर मेरे 6 फुट हाइट है, वो कंफर्ट होके बैठते हैं पीछे, चाहे जो मर्जी बंदा बैठे आराम से आ जाता है। और जैसे हाई स्पीड पे आपने अगर कभी इसको थोड़ा सा चलाया हो 100 के आसपास जब चलते हैं, तो उस टाइम पे कैसी फील होती है? स्टेबल लगती है गाड़ी या कैसा? उसके मामले में टाटा जो है नंबर 1 बोलता हूँ। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि अगर हाई स्पीड में स्टीयरिंग नरम हो, हाँ तो उसमें गाड़ी जो लहरा जाती है, मतलब फिसल हो सकती है, स्किट हो सकती है। हाँ। इसका स्टीयरिंग हार्ड हो जाता अच्छा, हाई स्पीड पे जाके। हाँ। और लो स्पीड पे? है। लो स्पीड में बिल्कुल नरम है। अच्छा, मतलब वो पार्किंग की भी कोई दिक्कत कोई नहीं है जब आप आराम से सिटी में चला रहे हो, और जब हाई स्पीड पे चला रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आपको कोई लगी? दिक्कत नहीं। अच्छा, लाइट्स वगैरह का आपको कैसा लाइट्स लगा में response? इसमें मेरा एडवेंचर था, तो इसमें ये दोनों लाइट थी, पार्किंग लैंप था और ये मेन लाइट थी। फॉग लैंप नहीं था इसमें। अच्छा, वो आपने बाद में आफ्टर लगवाया? मार्केट करवाया मैंने। अच्छा, तो लाइट्स वगैरह सफिशिएंट लग रही हैं? सब ओके है, कभी कमी नहीं है इसमें। अच्छा, आपने क्या क्या काम करवाया आफ्टर मार्केट? आफ्टर मार्केट मैंने ये क्रोम लगवाई है थोड़ी अच्छा। बहुत। एक तो फॉग लैंप हो गया। फॉग लैंप हो गया, और इसके अंदर फ्लोरिंग करवाई थी मैंने नीचे, हाँ। और मैट डलवाए थे, अच्छा और ये सीट कवर चढ़वाए थे, बस और कुछ नहीं करवाया। अच्छा, फ्लोरिंग जो इसके नीचे की है? हाँ, इसके नीचे फ्लोरिंग करवाई है। ठीक है। अच्छा, ये मतलब जो नीचे कारपेट होता है वो खराब ना हो उसके हाँ, लिए? नीचे से कई बार जैसे बारिश में से निकलती है, हर जगह पानी खड़ा है, तो नीचे पानी लग जाता है, तो वो वास मारने लगता है अंदर, तो वो पानी की उसकी वास भी नहीं आएगी। ये इसके वेरिएंट के ऊपर ये मैं देख रहा हूँ, ये 7 का है या? नहीं, ये आफ्टर मार्केट करवाया अच्छा, था। तभी ये थोड़ा सा Wheels- उखड़ना हाँ, भी शुरू हो हाँ, गया हाँ, यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, इतना क्या खर्चा पड़ा था इसका आफ्टर मार्केट आपके सीट कवर आफ्टर वगैरह? मार्केट मेरे को पड़ गया था ये टोटल 15-16 हजार का पड़ा। अच्छा, ये सारी चीजों का हाँ। जो, अच्छा इसमें टच स्क्रीन वगैरह आती है जो? टच स्क्रीन नहीं है इसका, इससे ऊपर वाले मॉडल में था टच स्क्रीन, ये मिडिल वेरिएंट है, तो इसमें चारों विंडो पे स्पीकर हैं, हार्मन कार्टन का सिस्टम लगा है, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी भी अच्छी, मतलब बेस मेरे को एक्स्ट्रा कहीं से ऐड नहीं करवानी पड़ी, सब इसमें सफिशिएंट है। सीट कंफर्ट कैसा लगता है आपको? लॉन्ग डिस्टेंस पे आप चलते हो, जैसे चंडीगढ़ से इधर अच्छा आते हो, लगभग 200 प्लस किलोमीटर पड़ जाता है, हाँ, तो कैसा लगता है मैं आपको? आज तक कोई 10-15 बार आ चुका हूँ, मतलब हिमाचल से चंडीगढ़ के टूर पे, ठीक है। बट मेरे को कभी इसका ये कंफर्ट में A1 है गाड़ी। बस एक ही कमी है जो मैं बता चुका हूँ कि पावर की कमी लगती है कई बार, ठीक है। वही है, इसके अलावा कोई कमी नहीं है इसमें। अच्छा, किस पर्पस के लिए गाड़ी है और किस पर्पस के लिए गाड़ी नहीं, मतलब अगर किसी को खरीदनी हो तो किसे खरीदनी चाहिए और किसे नहीं ये खरीदनी चाहिए? जो फैमिली के लिए अच्छा है, अच्छा 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर का सामान आराम से जो है, बूट स्पेस काफी है उसमें, हाँ। आ जाता है, और 5 मेंबर जो आराम से कंफर्ट होके बैठ सकते हैं। यहाँ पे 7-7 बंदे भी बैठ जाते हैं, तब भी कोई इशू नहीं आता है। अच्छा, इसमें पीछे बटन नहीं आता वो? बटन है इसमें। हाँ, जैसे होगा। अच्छा, हाँ, बूट स्पेस तो अच्छा खासा है इसमें, टियागो से बड़ा ही है। हाँ, चलो, और कोई हो आपकी जो एक्सपीरियंस हो आप शेयर करना चाहते हो इस गाड़ी को लेके मेरे ऑडियंस के साथ? कि गाड़ी मेरी तरफ से 5 स्टार रेटिंग पे है। वो तो वैसे भी लेके आई है। लेके आई है, बट मेरी तरफ से मतलब कंफर्ट जो A1 फैसिलिटी है इसकी, मतलब सब तरफ से ओके, एक कमी है इसमें जो बता दी, इंजन की। स्पीड की, ठीक है। और वो
आजकल के नौजवान तो सभी हैं, भगाने का तो शौक सभी रखते हैं। तो उस हिसाब से अगर किसी ने शौकिया तौर के लिए लेनी है गाड़ी, जैसे भगाने के लिए लेनी, तो ये भगाने वाली गाड़ी नहीं है। अच्छा आराम से चलो, माइलेज भी अच्छा देती है। अच्छा, कितना माइलेज? माइलेज मैंने इसका जो कंपनी क्लेम करती है 18 की। अच्छा, टाटा की गाड़ी है, वजन है, तो माइलेज के मामले में सभी बोलते हैं कि टाटा कम है। हाँ। तो मैं यहाँ से चंडीगढ़ गया था, तो गाड़ी बिल्कुल आराम से लेके गया था। अगर 100 की स्पीड के अंडर चलाओगे गाड़ी ना इसको, तो ये गाड़ी 90 नहीं 20 की माइलेज दी थी। अच्छा, 20 की माइलेज आपकी 100 चल रहे थे आप तो? हाँ, वो भी हिल एरिया में। अभी प्लेन में तो मैं गया ही नहीं। अच्छा अच्छा यहाँ से हिमाचल से कीर्तपुर तक, अच्छा उसके बाद तो फिर प्लेन, फिर तो प्लेन एरिया, फिर तो भगानी। पर फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उस टाइम वो गाड़ी 20 से 19 पे आई थी जब मैंने 100 प्लस चलाई। तो ओवरऑल आपको मतलब सेटिस्फाई हो आप अपने इस डिसीजन से? तो ये था यूजर रिव्यू ये टाटा पंच का। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। कोई मेरे से पॉइंट छूट गया हो तो आप मेरे को कमेंट में वो भी पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।